मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आप लोगों का जैसा कि है टाइम टेबल आ चुका है आप लोगों के ग्रुप के अंदर, और एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है कि 14 से शुरू हो रहे हैं और अपने 2 चैप्टर हो चुके हैं और यही आपका सिलेबस भी है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो आज हम कर लेते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में देखो जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाइज तो आपके पास में सारे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा उसका बेसिक कंसेप्ट आपका और क्लियर आप कर लीजिए रिवीजन में। तो देखिए एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें एक बेसिक कंसेप्ट जो बता रखा है वो है एडिटिव इनवर्स के बारे में। क्या बता रखा है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है कि जिसमें आपको नंबर्स डिजिट नहीं बदलने, जो जहां है वहीं रहेगा, लेकिन केवल उसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन भी कैसे चेंज होंगे कि अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है तो आप एक माइनस हटा दो इन दोनों में से और एक रहने दो। अगर आपको ऊपर और नीचे एक माइनस है दोनों में से तो आप क्या करोगे? उस माइनस को पूरे को ही हटा दोगे, यानी ये हट गया। और इसमें जो अगर एक माइनस है, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, केवल एक ही माइनस है तो आप उसको भी हटा दोगे। क्लियर? अगर आपके दोनों नंबर प्लस के हैं ऊपर और नीचे तो आप इन दोनों को हटा दोगे और एक लिख दोगे माइनस। ठीक, क्या हो जाएगा? यानी एक तो आप रहने दो चाहे प्लस, लेकिन आप एक को हटा दो, इसको हटा दो चाहे, और आप उसकी जगह क्या लिख दोगे? माइनस। 2 प्लस की जगह पे एक माइनस, 2 माइनस की जगह पे आप क्या करोगे? एक माइनस। 2 माइनस है तो भी एक माइनस, 2 प्लस है तो भी एक माइनस। उसका रीजन है कि दोनों माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है, यानी 2 प्लस के बराबर ही होता है दोनों माइनस, इसलिए उसको माइनस का बनाने के लिए एक माइनस हटा देते हैं और एक रखते हैं। और ऐसे ही दोनों प्लस है तो फिर उसमें भी क्या करेंगे? एक माइनस लगा देंगे। लेकिन अगर केवल एक ही माइनस है तो फिर आप उसको भी हटा देंगे माइनस को, दोनों तरफ कोई चिन्ह नहीं होगा। और क्लियर हो गया? अब देखिए आप इसमें एक दो क्वेश्चंस इसके बेस पे देख लो। देखो ये है 2/8। अब आपने देखा 2/8 में ना तो इधर कोई साइन है ना इधर, यानी दोनों ही प्लस के। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों ही प्लस के हों तो एक प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, यानी एक माइनस लगा दो। तो मैंने लगा दिया एक माइनस। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। क्लियर हो गया? और देख लो अगर मैंने लिखा u -2/8 तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैंने लिखा कि एक माइनस का साइन है तो उसको भी हटा दो पूरा का पूरा ही, तो केवल हो जाएगा 2/8। हो गया? डिजिट उल्टा नहीं किया है, केवल साइन पे ध्यान देखो, चिन्हों पे। दोनों प्लस है तो एक माइनस हो गया, एक माइनस है तो वो भी हट गया। और अगर ऐसे हो दोनों तरफ माइनस हो तो मैंने लिखा ना दोनों तरफ माइनस है तो एक माइनस रहने दो और एक रिमूव कर दो। हो गया? क्लियर है आपका दोनों चीजें? आप देखिए आप इसके अंदर एडिटिव इनवर्स का अगर यूं लिखा हो 2/-9 तो आपको ऊपर हो या नीचे हो एक ही माइनस है तो आप इसको हटा दोगे और लिखोगे 2/9। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि माइनस का साइन ऊपर है या नीचे है, बस इतना ध्यान रखने वाला है कि 2 माइनस है तो एक माइनस रख लो, एक हटा दो। अगर एक माइनस है तो वो पूरा ही हट जाएगा। दोनों प्लस के नंबर है तो एक माइनस का साइन लग जाएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। क्लियर हो गया? ये होता है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उसमें साइन नहीं हटते। साइन जो लिखा है, जो चिन्ह लिए हुए हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसकी कोई जगह नहीं बदलना, आपको सिर्फ डिजिट बदलना है। क्लियर? जैसे देखो आप है -13। अब इसको देखना जरा
इसमें अब पहले तो अपने को फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स करना है, उल्टा करना है। यहाँ तो 1 है, नीचे फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, तो हम लगा देते हैं 1। इतना आपको पता है कि नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। अब जरा इसको हम करेंगे तो हम माइनस से ऊपर रहने दें, ये कर देते हैं, क्योंकि माइनस नहीं चेंज हो रहा है, जो भी प्लस या माइनस जो जहाँ है वैसे ही रहने दो। आप केवल डिजिट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, क्योंकि आंसर भी सेम ही रहेगा, इसलिए कर दिया हमने उल्टा। आग से ही और देखो ये है 1/5, तो 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे, लेकिन आपका आंसर मिलेगा आपको इस तरह से, क्योंकि जब नीचे 1 हो तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं फाइनल आंसर के अंदर, तो केवल हम ये, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो हमें उल्टा तो लिखना ही पड़ेगा, ऊपर 1 अगर आता है तो। क्लियर। एक देखिए आप बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13, इससे कोई क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बता रही हूँ मैं, बाय द रेसिप्रोकल ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यही है कि ये रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दो या फिर बोल दो रेसिप्रोकल, एक ही चीज है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में यू आ जाए कि 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो तो आप लिख दोगे 1/13, लेकिन अगर ये बोला जाए कि 13 का रेसिप्रोकल लिखना है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 13, तो भी वही लिखना है 1/13। तो इस तरह से रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज है जिसमें डिजिट उल्टा किया जाता है। अब देखो इसमें बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, अब आपने बोला इस नंबर को तो मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, बाय द, यानी किसके करना है, इस नंबर के रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया उल्टा, -16/7। चाहे आप यही सॉल्व कर दो, ऊपर रहने दो, नहीं तो आप आगे जाके भी कर सकते हो, आप -7 नीचे करके भी सॉल्व हो सकता है आगे, क्योंकि साइन लास्ट में फाइनल साइन वही रहेगा। अब 6 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9/13 7 जा 91, और प्लस माइनस माइनस, यानी जब एक प्लस की नंबर और एक माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आएगा किसमें, माइनस के नंबर में। अगर इधर माइनस हो और इधर वाला नंबर प्लस हो तो भी आंसर आएगा माइनस में, लेकिन अगर पहला नंबर भी माइनस का हो और दूसरा नंबर भी माइनस का हो तो आंसर आएगा प्लस में, और अगर दोनों ही नंबर प्लस के हो तो भी आंसर आएगा प्लस में, तो यानी यही साइन लगेंगे। अब ऐसे ही डिवाइड का भी है, सेम तरीका है। डिवाइड में अगर एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, जैसे एक प्लस नंबर का है, डिवाइड किया आपने माइनस के नंबर से तो आंसर आएगा माइनस में। ऐसे ही माइनस के नंबर को आपने माइनस के नंबर से डिवाइड किया तो आंसर आएगा प्लस में। प्लस के नंबर को आपने डिवाइड किया प्लस के नंबर से तो भी आंसर में जो साइन लगेगा वो प्लस लगेगा। अगर आपने एक माइनस का नंबर है उसको डिवाइड किया आपने प्लस के नंबर से तो आंसर आएगा माइनस के नंबर से। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा डिवाइड पे भी कि कौन सा किससे डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है। तो जैसे ये वाला है, ये डिवाइड है, फ्रैक्शन का मतलब है डिवाइड, तो एक माइनस का नंबर और एक प्लस का नंबर है। तो जरा देखो ये माइनस का नंबर डिवाइड कर रहे हैं आप प्लस के नंबर से, तो आंसर कितना आ रहा है माइनस में। तो यानी हमने साइन किसका लगाया, माइनस का, यानी माइनस का 96/91 ही आएगा। क्लियर हो गया। आप चाहे मल्टीप्लाई में करके देख लो, प्लस का नंबर माइनस के नंबर से, ये रहा प्लस का नंबर माइनस का नंबर, तो साइन किस में लगा, माइनस में, ये रहा माइनस में। हो गया। तो साइन का ध्यान रहेगा आपको, इन दोनों फैक्टर्स को देख लोगे चीज़ों को तो आपके जो साइन है चिन्ह है वो गड़बड़ नहीं होंगे। एक कुछ है आपके, देखो जैसे बोल रहा था रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, तो कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, 0,
हैज नॉट अ रेसिप्रोकल। जीरो का कोई भी नंबर दिया हो तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो का जीरो ही रहता है। ऐसे ही एक ऐसा कौन से ऐसे नंबर है जो कि अपने खुद के खुद ही रहते हैं रेसिप्रोकल। तो जैसे कौन से रहते हैं, एक 1 and -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। कौन कौन से, 1 and -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। 1 और -1 जो है उनका रेसिप्रोकल कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता है, उनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होते हैं। जैसे देखो 1 नीचे पर नहीं है तो 1 लगा दिया, तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो भी क्या आएगा, 1/1, और 1/1 का मतलब है 1। ऐसे ही देखो -1 है तो नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लगा दिया, आप उल्टा करोगे 1/-1 और कहने का मतलब हो गया +-1। तो यहाँ पे 1 और -1 ऐसे नंबर है जिनका रेसिप्रोकल सेम खुद ही नंबर होता है, और जीरो का रेसिप्रोकल जीरो ही हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता है, यानी इसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। ठीक है, अगला है द रेशनल नंबर दैट इट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके नेगेटिव के इक्वल है। तो नेगेटिव के इक्वल तो क्या होता है, -1 ही होता है। -1 अपने नेगेटिव के इक्वल है, क्या है, नेगेटिव, यानी इक्वल है किसके, -1 अपने नेगेटिव के इक्वल ही आएगा क्योंकि उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है। ये है आपके पूरे रिवीजन जो है एक्सरसाइज 1.1 का। तो आप एक्सरसाइज 1.1 अपनी कॉपी में करके प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।